नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। फ्रेंड्स, इसमें हम 64वीं बीपीएससी में जो कुल पद हैं 1465 पद हैं, उस पद के बारे में हमने एक एक करके उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में हमने चर्चा कर रहे हैं कि उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, उन्हें किस प्रकार का वेतन मिलता है, उन्हें किस प्रकार का प्रमोशन है, क्या उन्हें सुविधा मिलती है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने डिप्टी एसपी के बारे में चर्चा किए थे। आज उसी क्रम में हमने लेवल 9 का ही पद है CTO, जिसे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। यह इन्हें CTO कहा जाता है, जिन्हें कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहते हैं, यानी कि वाणिज्य कर पदाधिकारी बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह बिहार वित्त सेवा यानी कि BFA, जिसे बिहार फाइनेंशियल सर्विस कहते हैं, इस बिहार वित्त सेवा के अंतर्गत यह पद आता है CTO, जो कि लेवल 9 का पद है। काफ़ी अच्छा पद माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि BPSC के तहत जो 3 बड़े पद माने जाते हैं, जिसे प्रीमियर सेवा माने जाते हैं, वह 3 पद है। एक SDM, जो कि BAS के अंतर्गत आता है, बिहार प्रशासनिक सेवा, और दूसरा आपको आ गया डिप्टी एसपी, यानी कि यह बिहार पुलिस सेवा, और एक आता है CTO, यानी कि यह बिहार वित्त सेवा के अंतर्गत। ये जो 3 पद होते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण यानी कि यह प्रीमियम जॉब है। एक SDM, जो कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आता है, डिप्टी एसपी, जो कि बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत आता है, और CTO, जो कि बिहार वित्त सेवा के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, यह तीनों लेवल 9 के पद हैं। इनकी सैलरी, इनके वर्क प्रोफाइल, इनका वेतन, या इनकी कार्य, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसके सबसे पहले हम जानेंगे कि यह लेवल 9 का पद है। इसका जो वेतन है वह 9300 से 34,800 के बीच ये बनता है। फ्रेंड्स, ये 6ठा वेतन के अनुरूप है। अगर 7वें वेतन पे देखा जाए है, यह 5400 ग्रेड पे का है। इन्हें अन्य सुविधाएं क्या मिलती है? इन्हें अन्य सुविधाएं वही सुविधाएं मिलती है जो SDM और डिप्टी एसपी के लिए, जैसे कि इन्हें आवास मिलेंगे, वाहन मिलेंगे, टेलीफोन बिल, बिजली बिल सरकार वहन करती है। अगर कोई यात्रा करना है तो आधिकारिक यात्रा, तो भी सभी खर्च सरकार देती है। वहाँ ठहरने के लिए, वहाँ खाने के लिए इन्हें भी स्टडी लीव मिलते हैं कि अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है, जैसे कि अगर UPSC की तैयारी करना है तो आपको स्टडी लीव मिलता है। आप और अन्य भी मेडिकल सुविधा, मेडिकल भत्ता, अलाउंस, जो भी सुविधाएँ मिलती है SDM और डिप्टी एसपी के लिए, वो सारी सुविधाएं इन्हें भी प्राप्त होती है। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि यह कैसा है। जैसे कि सुविधा में ये भी देखा जाए तो यह शांतिपूर्ण जॉब है। अगर हम देखें, अगर SDM और डिप्टी एसपी से देखा जाए तो अगर सबसे अधिक, अगर जैसे कि डिप्टी एसपी में क्या है कि 24/7, और वैसे ही SDM में भी है, लेकिन ये जो CTO का पद है यह एक शांतिपूर्ण पद कार्य है, भाग दौड़ का नहीं है। यह एक प्रकार से हम टेबल वर्क कह सकते हैं कि आपको एक टाइम पे जाना है, टाइम पर आना है। और यह विशेष करके यह प्रीमियर सेवा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह शहरी क्षेत्र के लिए, विशेष करके इसमें युवाओं को ज़्यादा यह रहता है, या खास करके महिलाओं को, कि क्योंकि इसमें भाग दौड़ का नहीं है। इसमें यह विशेष करके शहरी क्षेत्रों में, चूँकि यह टैक्स कलेक्शन का काम है, यह वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आता है, तो विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में तो होती नहीं है। यह आपको जैसे कि जिला स्तर पर ही इसका जो है सो कि पोस्टिंग होती है, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। या शहरी क्षेत्र में ही इसका ज्वाइनिंग होगा, तो और समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा भी का भी सम्मान रहता है, क्योंकि एक सम्मानजनक और आकर्षक वेतन के साथ सुविधाएं भी मिल रही है। समाज के प्रबुद्ध लोग इसको चॉइस करते हैं, और आर्थिक गतिविधियों से जो जुड़े होने चाहते हैं, जैसे कि इसके माध्यम से सरकार, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए एक आर्थिक होना चाहिए, तो इन लोगों के माध्यम से टैक्स का कलेक्शन किया जाता है, जिससे सरकार अपनी योजनाओं को संचालित करती है। अब आइए देखते हैं और कार्य क्या करते हैं। तो ये राज्य के अंदर अप्रत्यक्ष कर की वसूली करते हैं। जितने भी प्रकार के जैसे कि टैक्स होते हैं, उसके लेखा जोखा रखना है, उसका हिसाब रखना है। जैसे वैट हो गया, मनोरंजन हो गया, या रेस्टोरेंट, होटल, इस पे जो कर लगते हैं, जैसे GST भी हो गया, कस्टम, एक्साइज, इस सभी प्रकार के जो भी टैक्स का कलेक्शन का कार्य करते हैं, या वाणिज्य कर पदाधिकारी का अंतर्गत आता है। अब तो इनके कार्य और आसान हो गए हैं। जैसे कि पहले अधिक, जैसे कि रजिस्टर में या पेन से मेंटेन करने होते हैं, अब तो हर चीज़ डिजिटल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया है, कंप्यूटर हो गया है। जैसे कि अब ई-पंजीयन इलेक्ट्रॉनिक है, ई-पेमेंट हो रहा है, सभी ऑनलाइन हो गया है। GST भी आ गया है, ई-रिटर्न दाखिल सभी ऑनलाइन हो गया है, घर बैठे भी हो जा रहा है, तो और काम आसान हो गया पहले से। तो इस बहुत ही अच्छा कार्य है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसकी योग्यता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसकी योग्यता वही है, इसकी बहाली BPSC के तहत होती है, क्योंकि यह एक पदाधिकारी का पद है। BPSC के तहत इसकी होती है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, जिस प्रकार से STM डिप्टी एसपी में होता है। इसके भी 3 चरण होते हैं। पहले प्री पास करने होते हैं, फिर उसके बाद मेंस पास करने होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू और फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनता है तो उसके माध्यम से होते हैं।
फ्रेंड्स, इसकी ट्रेनिंग की अगर हम बात करें कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, तो इसकी ट्रेनिंग बिहार में भी होती है और इसके ज़्यादा ट्रेनिंग बिहार से बाहर होती है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी एक योग प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए बिहार से बाहर ही एक योग प्रशिक्षण हम लोग मान सकते हैं, आप जान भी सकते हैं, क्योंकि विशेष करके हैदराबाद और बेंगलुरु में इसके पूर्व जो भी बीपीएससी के तहत इन पदों की बहाली हुई है, उन लोगों का ज़्यादातर ट्रेनिंग अगर हुआ है तो हैदराबाद बेंगलुरु में, और कहीं भी हो सकता है। इसके लिए कोई ये नहीं है, वह विभाग तय करेगा कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे ली जाएगी। आपके बिहार के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। अब आइए हम बात करें प्रमोशन, क्या जिस प्रकार से एसडीएम का प्रमोशन होता है, अगर हम देखें तो एसडीएम का भी प्रमोशन होता है। एसडीएम डीएम बन सकता है, वह एक आईएएस बन सकता है। उसी प्रकार डिप्टी एसपी भी एसपी बन सकता है, या वह एसएसपी बन सकता है, यानी कि वह क्या है, एक आईपीएस बन सकता है। और अपने विभाग में जैसे कि एसडीएम वह किसी विभाग का सचिव बन सकता है या सेक्रेटरी बन सकता है। उसी प्रकार सीटीओ भी आईआरएस बन सकता है, आईआरएस बन सकता है या सेक्रेटरी भी बन सकता है। इसके जैसे कि अब हम देखेंगे कि इसके क्या प्रमोशन होते हैं। इसके भी 2-3 प्रमोशन होते हैं, उसके बाद तो इनकी एज समाप्त हो जाती है। तो जीएसटी आने के बाद इनका नाम परिवर्तन हो गया। सबसे पहले हम ये जानेंगे, जैसे हम सीटीओ बोल लेते हैं कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, लेकिन अब इनका जो रियल में जो नाम हो चेंज हो गया है, वह राज्य कर सहायक आयुक्त हो गया है जब से जीएसटी आ गया। क्योंकि जीएसटी आने के बाद से सभी जो अप्रत्यक्ष कर सभी को जोड़ दिया गया, तो इनका नाम चेंज हो गया राज्य कर सहायक आयुक्त, यानी कि स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं। इनके प्रमोशन की बात करें तो ये सहायक आयुक्त होते हैं, और इनके बाद से जब प्रमोशन होता है तो उपायुक्त होते हैं, और उपायुक्त के बाद ये संयुक्त आयुक्त होते हैं। उसके बाद से इन्हें सचिव बना दिया जाता है उस विभाग का, या इन्हें आईआरएस के लिए भी सूची भेजी जाती है, आईआरएस भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि वाणिज्य कर विभाग के बारे में, कि ये बिहार सरकार में इसके मंत्री कौन है। तो सुशील कुमार मोदी जी हैं, जो कि बिहार के वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। इनके पास ये है पद, वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य मंत्री है, वित्त मंत्री हैं। इसका जो ऑफिस है पुरानी सचिवालय, जो कि इको पार्क है। उसके बाद पुरानी सचिवालय है, और सचिवालय के घंटा घर के पीछे इसका कार्यालय है। यानी कि जब आपका सिलेक्शन अगर होगा, या आप गए भी होंगे, देखे होंगे, या किसी मित्र के तहत आप जान सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो आपको इस विभाग यानी कि वाणिज्य कर विभाग में ही आपको बुलाया जाएगा, जो कि इको पार्क के पास पटना में पुरानी सचिवालय के पास घंटाघर के पीछे है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि 64वीं बीपीएससी में क्या इसका पद है कि नहीं। तो इसका जरूर इसका पद है। फ्रेंड्स, 64वीं बीपीएससी में इसके 10 पद हैं। पदों की संख्या 10 है। हालांकि इसके पूर्व 63वीं बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पद था, 123 पद था इसमें। फ्रेंड्स, 163वीं बीपीएससी में सीटीओ के पद पे बहुत सारे लोगों का जो चयन हुआ है, उनमें कुछ लोगों का इंटरव्यू वीडियो भी चैनल पे डाला गया है, जैसे कि राजकिशोर जी का है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, नीचे लिंक दिए होंगे। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि 64वीं बीपीएससी में जो कुल 10 पोस्ट हैं, वह कैटेगरी वाइज कितना है, किस किस कैटेगरी का कितना है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले जनरल का 3 सीटें हैं, जो भी सामान्य श्रेणी के हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं, तो ये 3 सीटें हैं। और एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, और ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें हैं, और बीसीएल यानी कि बीसी फीमेल यानी कि महिला के लिए 1 सीट रिजर्व है, और ओबीसी के लिए 1 सीट है, यानी कि कुल मिलाकर 10 सीट है, और जिसकी न्यूनतम उम्र 22 वर्ष रखी गई है। फ्रेंड्स, तो हमने ये देखा कि ये सीटीओ जो पद है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, उसके बारे में हमने देखा कि किस प्रकार का जॉब है, इसके वेतन कितने हैं, कौन सी सुविधाएं मिलती है, इनके क्या कार्य होते हैं, इनके योग्यता क्या होते हैं, इनका ट्रेनिंग कहाँ होती है, इनका प्रमोशन कैसा होता है, या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 64वीं में कितने पद है, इसके बारे में हमने देखा किस प्रकार का ये फ्रेंड्स सीटीओ जो पद है वो काफ़ी अच्छा पद है। इसके अब अगर आप अपने आपको शांतिपूर्ण रखना चाहते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम में कुछ और करना चाहते हैं, कोई अगर साइड से बिजनेस करना चाहते हैं, या आप अगर किसी भी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, या अपने घर परिवार, अपनी पत्नी बाल बच्चों पे ज़्यादा समय देना चाहते हैं, तो यह एक शांतिपूर्ण और एकदम प्रीमियर सेवा का जॉब है। इसमें एसडीएम और डिप्टी एसपी जैसा भागदौड़ नहीं है। काफ़ी अच्छा पद है, क्योंकि ये भी लेवल 9 का पद है। एक सम्मानजनक और आकर्षक वेतन मिलता है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सीटीओ के बारे में बताया कि किस प्रकार का इसका जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस पे मांग था। इसके पूर्व भी हमने डिप्टी एसपी के बारे में जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया था। फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।